Hello बच्चों, let's read the question. The question is block B of mass 100 kg. Rest on a rough surface of friction coefficient mu is equal to 1 by 3. A rope is tied to the block B as shown in the figure. The maximum acceleration with which boy A of 25 kg can climb on rope without making block move is. So what is the key concept? सबसे पहले हम दोनों की एफबीडी बनाते हैं, फिर यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज में लेंगे हम। नंबर फर्स्ट की जो एफ नेट होता है दैट इज इक्वल टू द एम इंटू ए, ओके। एंड नंबर सेकंड जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है? नॉर्मल फोर्स है। तो पहले दोनों की एफबीडी बनाते हैं, मैन की और ब्लॉक की। तो सबसे पहले ब्लॉक को देखते हैं, ये ब्लॉक है, ओके। यहाँ पर 37 डिग्री पे इधर रोप है, तो रोप में टेंशन होगा जितना ही वो मैन लगाएगा, ओके। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की साइड, एक ऊपर की साइड। ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये होगा टी कॉस 37 डिग्री। ऊपर वाला होगा टी साइन 37 डिग्री। नीचे की साइड क्या लेगा? एम जी फोर्स। और ऊपर की साइड क्या लेगा? नॉर्मल फोर्स, ओके। और फ्रिक्शन कहाँ की साइड लेगा? इधर की साइड लेगा। और अगर मैं मैन की बात करता हूँ, मैंने माना ये मेरा मैन है, ओके। ऊपर की साइड तो टेंशन लग रहा होगा और नीचे की साइड उसका खुद का वेट लग रहा होगा, ओके। और इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा? ऊपर की साइड होगा। एक्सीलरेशन क्योंकि क्लिम करना है, उसको ऊपर चढ़ना है, सो एक्सीलरेशन ऊपर की साइड होगा। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे चढ़ाना है उसको कि वो मूव नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम पूछा है। तो क्या करेंगे? एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स प्लस टी साइन 37 डिग्री। तो यहाँ से मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एन इज इक्वल टू एम जी माइनस टी साइन 37 डिग्री। सो एम की वैल्यू क्या है? 100 kg। और जी की वैल्यू होगा तो 1000 न्यूटन हो जाएगा। ये हो गया 1000 - टी साइन 37 डिग्री वैल्यू तो 3/5, ओके। ये आ गई मेरी नॉर्मल की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरे को ब्लॉक को मूव नहीं कराना, एस ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है। तो जो टी कॉस 37 डिग्री होगा दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। सो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो कि इक्वल होगा, म्यू की वैल्यू क्या? 1/3, ओके। और ये है 1000 माइनस 3 t/5 के। और दैट इज इक्वल टू क्या होगा? टी कॉस 37 डिग्री है, तो यहाँ लिख दिया टी कॉस 37 डिग्री वैल्यू थे 4/5। तो इसको मैं पूरी को सिंप्लीफाई कर लूंगा, टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सो पूरी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 1000/3 न्यूटन। इसको सिंप्लीफाई करने पर, ओके, पर ये वैल्यू आ गई, ओके। सो टेंशन की वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू 1000/3 न्यूटन। नाउ जो हमने मैन की एफबीडी बनाई थी वो इस तरह से कि ऊपर की साइड टेंशन है, नीचे की साइड उसका वेट है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो ए ऊपर की साइड है। सो नेट फोर्स अगर मैं निकाला, नेट फोर्स, तो वो आएगा टी माइनस डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी की वैल्यू क्या है? 1000/3 माइनस वेट कितना है? 25 kg का, तो 250 न्यूटन होगा। दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू ए। अब यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, 25 को मैं डिवाइड उसको कर दूंगा तो ये आएगा 40/3 माइनस 10। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो यहाँ पे जी की वैल्यू में आंसर दे रखा है, आंसर दे रखा है जी की वैल्यू में, तो जाएगा 4/3 जी माइनस जी, दैट मीन जी/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।